आज मैथ्स का पेपर है, सीबीएसई बच्चे गए हैं, देखो आ गए होंगे, अब तो पता नहीं क्या करके आए हैं, अभी पूछूंगी थोड़ी देर, घर ही पहुँचे होंगे अभी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड था, फिफ्थ पार्ट आपको बताना था। कल 4 पार्ट बता दिए थे, जो मैंने बताए थे चारों वो आपकी समझ में आ गए? आ गए ना सबकी समझ में? फिफ्थ पार्ट को देखिए। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days। लाइब्रेरी से आप बुक जब लेते हैं, आपको तो यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप लेते हैं और रख ही लेते हैं साल भर। उसके बाद जब टीसी ले जाते हो या यहाँ से रिजल्ट लेके जाते हो, तो वहाँ से बलप्रीत मैम कहती हैं, मैम लाइब्रेरी की बुक इनकी बच्चों की जमा नहीं है, इनको रिजल्ट मत देना है, इनको टीसी अभी मत देना, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने बुक ली है तो आप उसको सबमिट कर दिया करो, आगे भी बच्चे पढ़े। और अगर पढ़ लिए तो फिर घर में पढ़े करना क्या, उसका खाली फिर आपको क्या देना पड़ता है बाद में, अगर मिस हो गई बुक कहीं तो फाइन दे, आपको ही नहीं हमें भी देना पड़ता है। अगर हमसे भी खो जाए तो फाइन पड़ता है 1.5 गुना, ठीक है? तो इसमें है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। इसमें लिखा है कि लाइब्रेरी में जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो 3 days के लिए तो एक फिक्स चार्ज है, पर डे के हिसाब से नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया 3 दिन के लिए 10 रुपये, 10 रुपीज़ अगर चार्ज किया, लेकिन अगर 3 days के बाद आप एक्स्ट्रा जितने भी डेज पढ़ते हैं तो पर डे के हिसाब से आपको कुछ और चार्ज पड़ेगा। मान लिया कि 5 रुपीज़ पर डे पड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? तो अगर आपने 5 दिन के लिए बुक ली 5 days के लिए, तो ये 10 रुपीज़ तो आपको पड़ेंगे ही पड़ेंगे, और 5 मुझे 10 ये पड़ेंगे, यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है? तो ये जो चार्जेस हैं जो पर डे के हिसाब से पड़ रहे हैं, अगर इसको बाई सपोज कर लें तो जितने भी डेज हमने पढ़ा 3 दिन के अलावा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, और जो फिक्स चार्जेस है उसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन पहले भी हमने किया था कि नहीं? लेकिन उसमें अंतर ये था कि उसमें शुरू से ही पढ़ रहा था, ठीक है? तो अब हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए? फिक्स चार्जेस इक्वल्स टू एक्स, और चार्जेस पर डे वाई देयर आफ्टर, या फिक्स चार्जेस फॉर 3 days ना देयर आफ्टर। इसके बाद पर डे के हिसाब से जो पर डे वो है 1, ठीक है? अब 2 इक्वेशन बनेंगे सिंपली, जैसे हम हमेशा करते हैं। तो पहला कह रहा है कि ये सरिता पेड, इसने बता दिया कि सरिता ने कितने पैसे खर्च किए। सरिता पेड 27 फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 days। सरिता ने कितने दिन बुक रखी? 7। कितने दिन बुक रखी? 7 days। और पैसा कितना पे किया? 27। तो इसमें से 7 days में से 3 days का तो उसको फिक्स चार्ज पड़ा होगा, प्लस एक्स्ट्रा डेज कितने? 4 days। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? एक्स प्लस 4 1, एक्स प्लस 3x क्यों लिखेंगे? एक्स तो फिक्स है, एक्स 3 days के लिए फिक्स है, 3x आएगा क्या? 3 days का फिक्स चार्ज है वो, देखते हैं करके, ठीक है? एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 27। और अगली बार में दूसरे 21 पे किया 5 डे के लिए, तो 5 डे प्लस 5y एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 2y इक्वल्स टू 21। तो इक्वेशन बन गई, एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे, 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3। तो अब ये पूछ क्या रहा है? फिक्स चार्जेस कितने थे और x कितना आ जाएगा? यहाँ से x निकाल लो, x इक्वल्स टू 27 माइनस 4 3 12, कितना आ जाएगा? 15। तो फिक्स चार्जेस कितने? 15। चेक कर लीजिए, सही है, ठीक है? तो 3x नहीं आएगा, 3x थोड़ी लेना है ना, 3x नहीं लेना, 3 दिन का फिक्स चार्ज लेना, फिक्स ले लेना है, ठीक है? ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको? और यहाँ पर डेज क्यों ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे पर डे का है, और जो हमने y सपोज किया है वो 1 दिन का चार्ज सपोज किया है 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद पर डे कितना पड़ेगा? y रुपीज़ पड़ेगा, तो वो y हमारा 3 आ गया, तो 3 रुपीज़ पड़ेगा।
अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर लेंगे। जैसे x + 4y है, इससे पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज 15 दिए और फिर उसके बाद 3 रुपये के हिसाब से 4 दिन के लिए 15 + 27। ठीक है, तो यू कैन चेक ऑल्सो। समझ आ गया? आगे देखिए, अगली एक्सरसाइज पे आ जाइए। 3.5 पे आइए। 3.5 में जो पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें से पूछा है इसने कि किसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन आप ओरली बता सकते हैं। मुझे बताइए पहले वाले का होगा कि नहीं। सिर्फ a1/a2 और b1/b2 चेक करके बताइए ओरली। a1/a2 क्या आएगा 1/3, b1/b2 1/3 आ जाएगा। तो a1/a2 = b1/b2 तो नहीं होगा, नॉट इक्वल्स आना चाहिए ना, तब होता है। दूसरे वाले में होगा 2/3 और 1/2, तो दूसरे वाले का होगा। तो ये कह रहा है कि जिसका यूनिक सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करिए। ध्यान से सुनिए, जिसका यूनिक सॉल्यूशन है उसको सॉल्व करिए। सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, लेकिन किससे कह रहा है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हमें उससे नहीं करना, आप एलिमिनेशन से कर लेना। ठीक है, उसके बाद तीसरा चेक करिए। 3/6 कितना होगा 1/2, -5/-10 भी 1/2, ये भी नहीं है। फोर्थ वाला 1/3 और 1 ये है। ठीक है, तो यानी सेकंड वाला आपको टिक कर लीजिए ताकि आपको घर में दोबारा चेक ना करना पड़े। सेकंड वाला और फोर्थ वाला आप सॉल्व कर लीजिए। सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट का सेकंड और फोर्थ। ठीक है, अब जो सेकंड क्वेश्चन मैं इस एक्सरसाइज का कराने जा रही हूँ, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। इस तरीके का क्वेश्चन आता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। आप ये बिल्कुल ना समझे कि ये एक्सरसाइज आपकी कट गई है, ऐसा आप भ्रम ना पालें। ठीक है, एक्सरसाइज नहीं कटी है, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उससे सॉल्व नहीं करना है बस। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का मतलब ही नहीं है वो क्वेश्चन तो आएगा। उसने ऐसा थोड़ी कहा है कि ये एक्सरसाइज ही हटा दो। ठीक है, देखो इसमें फॉर विच वैल्यू ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये कह रहा है कि a और b की कौन सी वैल्यू के लिए इन इक्वेशंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। ये खुद ही कह रहा है कि होंगे, तो हम उस जो कंडीशन होती है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या कब होते हैं, कंडीशन क्या होती है? कंडीशन क्या होती है? ये कंडीशन है किसकी? कोइंसिडेंट लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस की, क्योंकि इसी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं। तो अब इसमें मुझे आप ये बता दें, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखो a1 b1 c1। आज सुमित चौधरी का ध्यान नहीं है। a2 मीना रिस्क, b2 c2। सुमित चौधरी खड़े हो जाओ, पहले इक्वेशन को देखो, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और मुझे बताओ a1 कितना है? 2x। यहाँ के बाहर चले जाओगे अभी सीधे। ठीक है, और खड़े हो जाओ। b1 कितना, बैठ जाओ तुम। b1 कितना है साइन के साथ बताना। ठीक है, 3 है। ठीक है, तुम खड़ी हो जाओ। c1 बताओ, c1 कितना है? 7। सही बताइए। इधर लाएंगे इक्वेशन -7। इक्वेशन को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखते ही याद रखना, इधर लाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए a2 कौन बताएगा? a2 बताएगा ये क्या नाम है इसका? प्रियांशु, खड़े हो जाओ। a2 कितना होगा? a2 सेकंड लाइन में बताओ, सेकंड लाइन, सेकंड इक्वेशन में बताओ। 3 है तो कहाँ है? 3 तो है ही नहीं सेकंड इक्वेशन में। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन में सेकंड के तुम बताओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। इसको तुम खड़े हो, नाम बताओ, नीचे मास्क करो बेटा, सुनाई नहीं। शुभ बताओ कितना होगा? जोर से बोलो, जितनी आवाज़ मेरी तेज है इतनी जोर से बोलो। हाँ 3। तुम ये बताओ सेकंड इक्वेशन में तुम्हें 3 दिखाई दे रहा है कहीं? भी नीचे वाला मैम वो पार्ट सेकंड देख 2 भी नहीं है। फर्स्ट सेकंड के फर्स्ट पार्ट की सेकंड इक्वेशन बोल रही हूँ मैं। तुम्हें ये पता चल रहा है कि क्वेश्चन कौन सा हो रहा है? क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं पता है? हाँ क्या
बताओ। A माइनस वेरी गुड। तुम्हें ये नहीं पता कि कहाँ दुनिया चल रही है, क्वेश्चन कौन सा हो रहा है ये नहीं पता। a माइनस बी क्या है? A minus B. a माइनस बी। तुम बताओ अब जरा b2 क्या है प्रियांशु? a प्लस बी। b2 क्या हो जाएगा? a प्लस बी। c2 कौन बताएगा? ये बताएगी। c2 बताओ। गड़बड़। हाँ बताओ। b माइनस 2 क्यों नहीं? हाँ बताओ। मैम -3a माइनस b प्लस 1। वेरी गुड। -3a Minus B plus 2. प्लस इधर लाएंगे जोड़े उसको। सारे साइन तुम्हें पता ही नहीं है, फिर ये बोल रही है, पता नहीं क्या बोल रही है। बैठ जाओ सारे। अब हम असली क्वेश्चन पे आएंगे। अब हमें इससे a और b की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, और इसने खुद ही कहा कि ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, यानी इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कंडीशन होती है ये। तो हम एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे और एक बार इसको इससे इक्वेट करेंगे। मतलब एक बार b को देखो, आपको दो इक्वेशन बनानी है जिससे a और b निकल जाए, ठीक है। तो पहले आप क्या करेंगे, देखो तीनों बराबर है ना एक दूसरे के, तो एक बार इसको इसके बराबर और एक बार इसको इसके बराबर, या एक बार इसको इसके बराबर या एक बार इसको इसके बराबर, ऐसे कैसे भी कर सकते हैं जैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अब आप लिखेंगे a1/a2 करेंगे 2/a माइनस, क्या करेंगे 2/a माइनस इक्वल टू b1/3/a प्लस A plus B. 3/a क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। बताइए जल्दी से क्या आएगा, 2a plus B इक्वल्स टू ba माइनस 3b, ठीक है। a माइनस 3B. क्या आ जाएगा यहाँ से, -2a 2a माइनस 3a प्लस 2b माइनस प्लस 3b इक्वल्स टू 0। तो कितना आ जाएगा, माइनस a प्लस 5b इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 1 ये आएगा। देख लो भाई, मिस्टेक तो नहीं होगी, चेक करो। हाँ सही है। Yes ma'am. अब इसको कर लेते हैं इससे इक्वेट, B1 इसको इससे, और ऐसा भी कर सकते हैं इसको लास्ट वाले से और इसको भी लास्ट वाले से, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं ना, आपस में इक्वलेंट। अब इसको कर लेते हैं 3/a प्लस b इक्वल टू ये हो जाएगा 7/- माइनस माइनस b प्लस 2। क्या आएगा, 7a plus 7b 3 3 जा minus 9A minus 3B plus 6 इक्वल टू 7 B. 7a प्लस 7b माइनस 9a माइनस 7a माइनस 3b Minus 7 इक्वल टू plus 6 भी आएगा. Minus 6. इक्वल टू माइनस 6। कितना आ गया, Minus -16 minus 16 है. Minus 10B. इक्वल टू माइनस 6. अब इन दोनों को सॉल्व करना है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। पूरा तो देखो, गलती ना हो ऐसा होता ही नहीं है। गलती हुई है, यहाँ देखो कहाँ गया वो, ये दोनों माइनस हो जाएंगे फिर, ठीक है। दोनों माइनस हो जाएंगे तो ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस फिर ये माइनस का बचेगा और ये भी इधर आएगा प्लस होगा। 7 में से 3 गई, ये कितने बचे, ये प्लस के 4B. इक्वल्स टू माइनस 6। यहाँ भी कितना बचा, अभी भी देख लो गलत तो नहीं हो रहा है। क्या थी पहली क्वेश्चन, a प्लस 5b और माइनस 8, दूसरी क्या थी -2 minus 2 प्लस 4b। उधर तो -6 ही बच रहा है, ठीक है। आप करो, आप क्या करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 आप क्या करेंगे, माइनस, आप क्या करेंगे sin माइनस तो करेंगे, Yes, ma'am. साइन चेंज करना है ना। ये कितना हो गया, अच्छा नहीं ये प्लस हो गया, ये प्लस हो जाएगा ना sin change. ये प्लस हो गया, b इक्वल्स टू 6/6, b इक्वल्स टू 1। अब b की वैल्यू रख लो किसी भी 8 में, इसमें ही रख लो, A -8 प्लस 5b इक्वल्स टू 0। b क्या है 1,
माइनस ए मैम, 5 तो माइनस ए इक्वल्स टू माइनस 5 ठीक है, ए इक्वल्स टू 5 एक माइनस की गलती से इतना टाइम वेस्ट हुआ। ठीक है, तो ध्यान रखिए एग्जाम में भी, यहाँ हमारे पास रिटेक का टाइम है, एग्जाम में नहीं होता।